हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं और शुगर भी हम कहते हैं। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ क्या है। तो जो हम खाना खाते हैं, दूध लेते हैं, स्वीट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, आप जो भी खाना लेते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्लूकोज में रूपांतर हो जाता है। तो हमारे शरीर में ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है, तो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर स्वादुपिंड यानी जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन पैदा करता है ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए। ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन पैदा होता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। वो हमारे शरीर के सेल को एनर्जी प्रदान करता है। कभी कभी हमारा लीवर भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करता है, तो इंसुलिन ही उसे मेंटेन करता है। इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में होती है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ आजकल महामारी की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा केस डायबिटीज़ के होते हैं। इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। तो डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि स्वादुपिंड है, उसके जो पार्ट्स में से इंसुलिन निकलता है वो पार्ट में डिफेक्ट होता है, यानी मैन्युफैक्चर डिफेक्टिंग। तो उसकी मात्रा कुल डायबिटीज़ पेशेंट के 10% है। ये छोटी उम्र में होता है, छोटे बच्चों में होता है। 40 की उम्र से पहले टाइप 1 वाला डायबिटीज़ हो सकता है। दूसरा है टाइप 2 वाला डायबिटीज़, तो ये 40 की उम्र के बाद होता है। उसके कुल डायबिटीज़ पेशेंट के 90% पेशेंट होते हैं। उसमें हमारे शरीर में इंसुलिन तो निकलता है लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हम जिस लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, आर्टिफिशियल एडेड शुगर हम लेते हैं, एक्सरसाइज का भी हमारे शरीर में अभाव रहता है और हम तनाव भरी ज़िंदगी यानी टेंशन वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो ये सभी कारण होते हैं डायबिटीज़ होने के। तो जब ऐसे डायबिटीज़ शुगर बढ़ जाता है तो हमारा शरीर हमें वार्निंग सिम्टम्स दिखा देता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें हमारे शरीर में दिखता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रहता है तो वो हमारे शरीर के अंगों को भी डैमेज कर देता है। तो हमें जल्दी से जल्दी अपना शुगर लेवल भी चेक करा लेना चाहिए। तो देखते हैं अब 4 सिम्टम्स, मेन बेसिक 4 सिम्टम्स वो क्या है कि जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में शुगर बढ़ रही है। तो सबसे पहला है बार बार पेशाब का आना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। हम दिन में 5-6 बार नॉर्मल जाते हैं तो उसकी बजाय 8-10 बार हमें पेशाब के लिए जाना पड़ता है, यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो हमारे शरीर या ब्लड में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर उसे किडनी में ले जाकर फिल्टर करके उसे यूरिन द्वारा बाहर निकाल देता है। चाहे वो शुगर हो, प्रोटीन हो, एल्ब्यूमिन हो, बाइल्स हो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वो किडनी के मार्फत बाहर निकाल देता है। तो एक्स्ट्रा शुगर को निकालने के लिए हमें बार बार यूरिन लगता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो ये मेन सिम्टम्स है। दूसरा है प्यास ज़्यादा लगना। तो हम यूरिन बार बार जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, गले में सूखापन आ जाता है, होंठ सूख जाते हैं, हमारे मसल्स और टिश्यू में भी पानी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमें बार बार प्यास लगती है। ये दूसरा मेन कारण होता है। तीसरा है भूख ज़्यादा लगना।
हम एक बार खाना खा लिया, सुबह में नाश्ता कर लिया, तो फिर आधे घंटे के बाद फिर हमें भूख लग जाती है। दोपहर में लंच कर लिया तो उसके 1 घंटे बाद हमें फिर भूख लग जाती है। ऐसा बार बार खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है। तो डायबिटीज़ में आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, और इंसुलिन ही वो तत्व है जो आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट करता है। जो खाना आप खाते हो तो शरीर का ग्लूकोज उसको मसल्स में जाने नहीं देता और एनर्जी प्रदान नहीं होती। तो हमारे मसल्स और टिश्यूज़ ब्रेन को मैसेज देता है कि हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है। और चौथा है वेट लॉस होना, यानी शरीर का वज़न कम हो जाना। आप रेगुलर खाते हो, कुछ भी आप खाने में चेंज नहीं करते हो, हेल्दी खाना खाते हो, तो भी आपका वज़न लगातार घटता ही जा रहा है। तो ये मेन 4 सिम्टम्स है शुगर के बढ़ने का। तो उसके अलावा और भी कई सिम्टम्स है हमारे शरीर में। तो थकावट लगना, सुस्ती सी लगना, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाना, एक्टिविटी कम हो जाती है, हल्का सा सिर दर्द हो जाता है, महिलाओं में यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो साथ में यूटीआई का भी यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वल्वो वजाइनाइटिस यानी कि वजाइना में खुजली होना, इचिंग होना हो सकता है। जेंट्स में बेलेनाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता आ सकती है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर लंबे समय तक हाई शुगर रहती है हमारे शरीर में तो दूसरे अंगों पर भी उसका असर होता है। जैसे हमारे हाथ पैर में नमनेस आ जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, यानी पूरे शरीर में चींटियाँ दौड़ रही है ऐसा फील होता है, जनजनाहट सी हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन हो जाता है, यानी उसकी वजह से खुजली भी पूरे शरीर में होती है। घाव लगता है तो जल्दी उस भरता नहीं है, वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से घाव जल्दी नहीं भरता। आँखों में धुंधलापन आ जाता है, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, हमारी आँखों की रेटिना है वो डैमेज हो जाती है, तो देखना कम हो जाता है, कैटरेक्ट भी हो जाता है। हमारी किडनी को एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो रीनल फेलियर भी हो सकता है, किडनी काम नहीं कर सकती। फिर हार्ट पर भी असर होता है, तो हाइपरटेंशन का भी, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कई सारे लक्षण डायबिटीज़ बढ़ने पर होता है, लेकिन घबराना चाहिए नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादा से पेशेंट भी डायबिटीज़ के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड यूरिन चेक करा लीजिए। अगर शुगर का लेवल हाई होगा तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप दवाई ले सकते हो, वो जो डाइट आपको बोले वो आप ले सकते हो, योगा करो, प्राणायाम करो, वॉकिंग करो, तो ये सब करने से आपका शुगर कंट्रोल में रह सकता है। तो डायबिटीज़ होने पर भी आपको घबराना चाहिए नहीं। डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो खाली पेट जो हम ब्लड चेक कराते हैं तो 80 से 120 ml पर डेसीलीटर होना चाहिए। उससे 120 से ऊपर गया तो हाई ब्लड शुगर हो सकता है। और खाने के 2 घंटे के बाद का 140 से नीचे होना चाहिए, 140 से नीचे, उसके ऊपर बढ़ने नहीं देना है। तो अगर आपको ये कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे तो आप तुरंत ही अपना ब्लड चेक कराइए, अपना शुगर चेक कराइए, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप फॉलो कीजिए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ में हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कौन सी दवाई ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय।